वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी ये क्लास 9th चैप्टर का है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का ही है, रेशनल नंबर के अंदर। ये बेसिक मैथ्स है, ये 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि एक्सपोनेंट एंड पावर का फर्स्ट रूल होता है, अगर a की पावर m है देन a की पावर अगेन n है, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं जो नीचे है वो बेस है, जो नीचे होता है वो बेस कहलाता है, और जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, या फिर हिंदी में बोलते हैं घात। तो अब ये रूल के अकॉर्डिंग a की पावर m है, a की पावर n है, तो रूल के अकॉर्डिंग हो जाता है a की पावर m प्लस n। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल से देखते हैं हम, 2 की पावर 1 है, अगेन 2 की पावर 2 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बेस क्या है, हमारा सेम 2 है और पावर्स है अलग अलग, तो हम इनकी पावर्स को इस रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे, तो आपको मिलेगा 2 की पावर 3। अगेन इफ़ इट इज़ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -4, लेट अस सपोज, देन सेम रूल अप्लाई होता है, माइनस देख कर घबराना नहीं है। 2 की पावर विल बी 2 + 3 -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही दे देगा, तो ये आ जाएगा अगेन 2 की पावर 5 -4 2 रेज़ टू पावर 1। ये है आपका रूल नंबर 1। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये बोलता है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए a की पावर -1 है, इस पावर को मुझे पॉजिटिव करना है, तो सीधा कुछ नहीं करना है, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, जो हो जाएगा यानी कि उल्टा, और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यानी कि मान लीजिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2 की पावर -3 है, तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे 2 है, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1/2 की पावर 3। सिमिलरली मान लीजिए 2 की पावर यहाँ 3 होता, उल्टा होता, तो कुछ नहीं करते, 2/3 पावर हो जाएगी इसकी -3। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाई इस वाले केस में हमने पावर, यहाँ वाले केस में नेगेटिव से पॉजिटिव बना दी, तो ये रूल उसमें यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम एक्सपोनेंट एंड पावर का। हमने पढ़ा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया। अब देखिए, अब है a की पावर m और a की पावर n, तब क्या होता है, तब हम सिंपल से रूल को देख सकते हैं, a की पावर m ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर -n, जो कि हो जाता है a की पावर m। इन दोनों को हम देख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो प्लस ही होगा, तो अगेन ये आ गया am-n। यानी अगर हमारा बेस सेम है और पावर्स अलग है और दोनों डिवाइड में है, तो हमें करना है उन पावर्स को माइनस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 7 की पावर 3 और नीचे है 7 की पावर 4, तो मैं इसको 7 लिख सकती हूँ, और 3 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, आंसर आ जाएगा 7 की पावर -1। और अगर मुझे ये पावर पॉजिटिव में करनी है तो 1/7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 7/1 था, और जब हम पावर, अभी बताया मैंने, जब हम पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका थर्ड रूल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रूल,
रूल नंबर 4, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर रेज टू पावर ज़ीरो, इज़ ऑलवेज 1। कोई भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो दे रखी है तो वो 1 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 100 की पावर ज़ीरो दे दी तो भी आंसर होगा आपका 1। मैंने 1000 दे दिया, 1000 रेज टू पावर, लाख रेज टू पावर ज़ीरो, तो भी आंसर आपका 1 होगा। 1 करोड़ की पावर भी अगर मैंने ज़ीरो दे दी तो भी आंसर आपका 1 आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल, मान लीजिए ए की पावर है आपके पास m और यहाँ b की पावर है m। यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर्स सेम है, पावर्स m और m सेम है, लेकिन बेस जो है वो अलग अलग है। तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा बेटा, हम सिंपल जो आपको दे रखा है वो पावर्स को आपस में, पावर्स तो सेम ही रखेंगे लेकिन अंदर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, 7 की पावर है 8 और 5 की पावर भी 8, तो पावर सेम है तो पावर तो सेम रहेगी 8, अंदर नंबर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे 7, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज़ 35 की पावर 8। सिमिलरली नेक्स्ट रूल पर आते हैं। ये भी बहुत अच्छा रूल है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ए की पावर में मान लीजिए m है, उसकी अगेन एक और पावर लिख दी मैंने n, मान लीजिए फिर एक और पावर कुछ लिख दी m n p लिख दी मान लो, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर बेस एक ही है, सिंपल एक बेस है, हमें सिर्फ पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम्पल देखते हैं, 7 की पावर है मान लीजिए -1/3, फिर उसकी एक और पावर दे दी मैंने 3, फिर अगेन पावर है 1/2। तो पावर्स के ऊपर पावर्स आ रही है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। -1/3 को 3 से मल्टीप्लाई, देन 1/2 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 की पावर आ गई -1/2, तो ये सिंपल मिल गया। अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो ये 1/7 की पावर 1/2, आप आंसर यहाँ भी छोड़ोगे तो भी सही है। तो ये हैं आपके बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू बेटा, ये आपके बेसिक मैथ्स में भी आता है और इसमें कंपटीशन में भी आप जब आगे पढ़ते हो तो ये काम आता है। थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।